बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो हुकूमत जो दावा कर रही थी कि हम मुफ्त आटा तकसीम करेंगे, एक ही दिन में आटा 50 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। 50 रुपए फी किलो महंगा, आप अंदाजा लगाइए। और ये तक इस वक्त सूरत हाल है कि आटा मिल ही नहीं रहा, ब्लैक होना शुरू हो गया है, जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है। 50 रुपए फी किलो एक ही दिन में, एक ही झटके में इतनी महंगाई हो गई है। आप सोचिए इनके दावे क्या हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने एक तकरीब में बड़ा वाज़े बता दिया है कि मुल्क जो इस वक्त हालात हैं, मुल्क में जो जिन हालात से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है उसका हल क्या है वो बता रहे हैं। रियासत के बारे में बात क्या कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में क्या कह रहे हैं, वो बहुत अहम है, उसकी हम बात करेंगे। अमन के हवाले से वो क्या कह रहे हैं और हालात किसने ठीक करने हैं। उन्होंने कहा है कि अदलिया से नहीं होंगे, क़यादत से होंगे, और क़यादत क्या कर रही है उसकी भी हम बात करेंगे। इख्तिलाफात दूर करने की चीफ जस्टिस ने बात की है। उन्होंने कहा है कि जी इख्तिलाफात दूर करने चाहिए, लेकिन यहां पर हो ये रहा है मिल बैठना या इख्तिलाफात दूर करना तो दूर की बात है, यहां तो एक शख्स को माइनस करने के लिए पूरी रियासत का, पूरी हुकूमत का, इदारों का जोर लगा दिया गया है और उससे पीछे नहीं हटाया जा रहा। आज भी जहां चीफ जस्टिस समझा रहे हैं कि रियासत मां जैसी होती है, आप तशद्दुद नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, मिल बैठकर हालात ठीक करें, उसी दिन क्या हो रहा है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत के हामी सहाफी क्या ट्वीट कर रहे हैं कि अब जनाब पहले इनबॉक्स के जरिए मामला चल रहा था, यानी ऐसे शायद उनका मतलब यह है कि एक खास दायरे में रहकर तशद्दुद हो रहा था या पता नहीं क्या, अब आउट ऑफ द बॉक्स नागजीर हो गया। यानी अब आउट ऑफ द बॉक्स यही होता है कि किसी को शायद मार दें, खत्म कर दें, पता ही ना चले कहां है, पता नहीं अब इससे ज्यादा उन्होंने मजीद तशद्दुद क्या करना है। क्योंकि हामिद मीर साहब भी ये कहने लग गए हैं कि ये हुकूमत जो कर रही है ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। और उन्होंने जो हालिया कॉलम लिखा है उसमें भी शदीद तनकीद किया और अपनी ऑडियो लीक होने का भी जिक्र कर दिया है। हामिद मीर साहब की भी ऑडियो, अब सोचिए कि इस हुकूमत के दौर में ये वक्त भी आना था कि हामिद मीर की भी ऑडियो का मामला आ गया। उन्होंने खुद अपने कॉलम में ये बात कर दी है, लेटेस्ट कॉलम में। इसके साथ साथ हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चों को अगर आप पकड़ेंगे, 10 साल के बच्चों को, और पुलिस कैसे पकड़ सकती है 10 साल के बच्चों को, यह हामिद मीर साहब का इल्जाम है पुलिस पर। और बार बार इस्लामाबाद पुलिस जब कोई ट्वीट कर रही है, उनकी तरफ से आ रहा है कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें कंपलसेट कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह गाड़ियां लेकर दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें लेकर दे रहे हैं, दीगर चीजें लेकर दे रहे हैं, तो उस पर भी हामिद भी कह रहे हैं कि 10 साल का बच्चा आपने उठा लिया, 10 साल का, कि उसका बाप आप उठाने गए थे, वो नहीं मिला तो 10 साल के बच्चे को ले गए ब्लैकमेल करने के लिए कि फिर तो आएंगे ही ना। और वो वीडियो भी गर्दिश कर रही है जहां माँ जो है वो चीख रही है कि शर्म करो, 10 साल का बच्चा है, वो अपने बेटे को बुला रही है। और वहां पर इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में कोई आदमी है और वो बच्चे को शायद रोकता है, फिर वो भाग कर सीढ़ियां उतरती है, नीचे आती है। अब ये जनाब सूरत हाल नजर आ रही है। इसी में आप देखिए कि जो हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है, पहले मैं उसका जिक्र कर दूं, फिर हम चीफ जस्टिस के बयान पर आते हैं। हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है अपने आप को मत जलाओ, और वो ये कह रहे हैं इसमें कि जी इस वक्त इतने बुरे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब इमरान खान की पेशी थी तो क्या जरूरत थी कि ज़मान पार्क में धावा बोलना था उनके घर पर, उससे हालात ख़राब हो गए। फिर जिस तरह से हाई हैंडेडनेस की गई उससे हालात मज़ीद ख़राब हुए। और पूरा वो जिक्र करते हैं कि हुकूमत क्या क्या गलत हथकंडे आजमा रही है और क्या क्या कह रही है, उनके बयानात क्या हैं, राना सनाउल्लाह के बयान, मरीम नवाज साहिबा के बयान, और वो जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। फिर ये कि जी इमरान खान को दहशतगर्द करार देना है, उनकी जमात को दहशतगर्द करार देना है, ये सब कुछ हो रहा है। और अब जिस तरह से ये सारी पेशियों के दौरान जो जुल्म और जबर होता है उसको बयान कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी 28 फरवरी को इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, उस दिन पुलिस ने तशद्दुद किया सहाफ़ियों पर, मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे कहा गया कि चुप कर जाएं। हालांकि राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वादा किया और इस पर एक जो हुकूमती वकील थे उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया है, लेकिन बात नहीं बन रही। कहते हैं जी नहीं, हम पुलिस वालों ने तशद्दुद किया तो हम, आप सुलह कर लें, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हमने भी उनको इस्तेमाल करना है इमरान खान के खिलाफ तो उनका मोराल ना डाउन हो जाए। तो ये सब बातें हामिद मीर साहब लिख रहे हैं और कहते हैं जी मुझे तो दोनों तरफ से गालियां दी जाती हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, और पैमरा ने जिस तरह पाबंदी लगाई, ज़मान पार्क पर धावा बोला उसी दिन जिस दिन पेशी थी, तो सारा समझ आ गई, ये सब मिली भगत है जिसके जरिए सब कुछ किया जा रहा है। और फिर ये एलीट फोर्स
पर हमला होना वो भी काबिल मजम्मत है, इमरान खान पर हमला होना, उनके घर पर हमला होना ये भी काबिल मजम्मत है। और मरीम साहब के साथ अगर होटल में हुआ वो बदतमीजी थी तो वो अगर गलत था, तो ये जो हो रहा है ये भी गलत है। आजकल सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बोलते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले, बाजवा साहब के खिलाफ कुछ नहीं, वहाँ सीज फायर कर दिया हुआ है। और अब बात यह है कि शीशे के घर में बैठकर आप पत्थर ना मारें इमरान खान की तरफ, ये सब बातें कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर आरिफ अलवी की ऑडियो लीक की गई, तो ये सब कौन रिकॉर्ड करता है, कौन लीक करता है? तो आखिर में लिखते हैं उन्हीं के अल्फाज में कि एक दोस्त ने खबरदार किया, खामोश रहो वरना तुम्हारी भी ऑडियो लीक हो जाएगी। मुझे जिस ऑडियो के लीक होने की धमकी दी जा रही है वो पंजाब की निगरान हुकूमत की हलफ बर्दारी से 2 दिन पहले की है। मैंने किसी को समझाने की कोशिश की कि इस निगरान हुकूमत का हिस्सा ना बनो, और इस दौरान कुछ गुस्ताखाना फिक्रे भी जुबान से फिसल गए। इन फिक्रों को तोड़ मरोड़ कर सामने लाना है तो ले आए, लेकिन मैं इंतकाम की सियासत और इंतकाम की सहाफत का हिस्सा नहीं बन सकता। आज नहीं तो कल इंतकाम की आग में एक दूसरे को जलाने की कोशिश करने वालों को पता चलेगा कि इस आग में तो उन्होंने अपने आप को जला दिया। तो जनाब उनकी भी ऑडियो किसी वक्त आ सकती है, हामिद मीर साहब की उन्होंने भी आगाह कर दिया है। अब जो भी मामला हो वो जाना है अदालत में, वहीं से रिलीफ की आखिरी उम्मीद है। अभी आप देखें क्या हुआ है सिद्दीक जान के साथ, उनकी वीडियो बड़ी अजीब तरीके से लीक करके और ऐसे ऐसे इल्जामात सिद्दीक जान पर लगाए गए हैं, मगर वो दलेर आदमी, बहादुर आदमी है, वो तो साफ जवाब दे रहा है, कह रहा है मैं अब अदालत लेकर जाऊंगा आपको। वो सब झूठ प्रोपेगेंडा के, पता नहीं सिद्दीक जान जाकर वो छत पे जब ये सारा आंसू गैस का मामला होता जाकर आंसू गैस चलवा रहे थे, सिद्दीक जान आंसू गैस चलवा रहे थे, और जनाब वो पुलिस वालों पर चलवा रहे थे, पुलिस को गिलगित-बल्तिस्तान की वर्दी में बंदा है उसके थ्रू चलवा रहे थे। पता नहीं इन्होंने बगैर देखे वो कर दिया है। सुने वो उसकी हालत बुरी हुई है सिद्दीक जान की, सबकी आंसू गैस की वजह से, और वो चीख रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नीचे चले जाओ, इसको निकालो यहां से, बंद करो दरवाजा, वो रोक रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं अदालत जाऊंगा। ये तो इनका हाल है। अभी भी गिरफ्तारियों का शौक है और अदालत पर दबाव का इनको शौक है जो खत्म नहीं हो रहा। अब आप देखें चीफ जस्टिस का मामला, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि कौमों की तकदीर अदालती फैसलों से नहीं क़यादत से बदलती है। क़यादत को बैठना होगा, क़यादत को फैसले करने, क़यादत तो आपस में लड़ रही है। वो तो कह रहे हैं जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको तो हमने बर्दाश्त ही नहीं करना, उसको तो किसी सूरत छोड़ना ही नहीं है, वो तो माइनस होगा, गिरफ्तार होगा। तो वो तो एक लम्हे के लिए भी इमरान खान को बर्दाश्त करने के हक में नहीं है। हर तरफ अब ये खबर है, जियो ने लगाई है, मुल्क की हालात हमारे सामने है, इख्तलाफ को छोड़कर मुल्क के लिए सोचना चाहिए, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को दूर करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ARY, आइन के निफाज के लिए कोशिशां, मुआशरे में अमन के लिए सबको हिस्सा डालना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दुनिया न्यूज ने खबर लगाई है। समा, रियासत का काम अपने शहरियों की हिफाजत करना है, चीफ जस्टिस, रियासत का काम अपने शहरियों की हिफाजत करना है, लेकिन अब तो रातों को, औरतों और बच्चों को जाकर हिरासा किया जा रहा है, यह सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इसकी पूरी तफसील में आने से पहले हम न्यूज का भी, रियासत का वजूद मां की तरह होता है, बोल्ड न्यूज लगाया, कौमों की तकदीर अदालती फैसलों से नहीं क़यादत से बदलती है। और अब आ जाते हैं हम इसकी तफसील पर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा है कि मुल्क के हालात देखकर जरूरी है कि कुर्बानी के जज्बे के साथ इकट्ठे होकर चलें और यह वक्त है कि इख्तिलाफात को दूर करें। आप ये ज़हन में रखिएगा कि उमरता बंदयाल साहब पर इस वक्त बहुत हमले हो रहे हैं और कि जी वो बेंच किस तरह का बना रहे हैं, उन्होंने क्यों फैसला दे दिया कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर वक्त हो सके तो, यानी उन्होंने इलेक्शन के हक में क्यों फैसला दे दिया है इस पर। अब हर सूरत इलेक्शन नहीं चाहते। इस वक्त उमरता बंदयाल साहब पर भी ये बड़ा प्रेशर डालने की हुकूमत कोशिश कर रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब ये फैसला दे चुके हैं, अब हुकूमत इससे निकल नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं आ रही, वो इलेक्शन डिले चाहते हैं। तो वही जस्टिस उमरता बंदयाल साहब दबाव में नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए, मिल बैठकर बात करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कोयटा में इस्तकबाली तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के हालात देखकर जरूरी है कि कुर्बानी के जज्बे के साथ इकट्ठे होकर चलें और यह वक्त है कि इख्तिलाफात को दूर करें। मुआशरे में अमन और सुकून के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, तरक्की के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब तक जितने भी फैसले इस में आइन के निफाज की कोशिश की, आइन जोर देता है कि रियासत का वजूद एक मां की तरह हो। रियासत ने शहरियों की खिदमत करनी है, शहरियों की खिदमत करनी है, ना कि उन पर गोलियां बरसानी, उन पर शेलिंग करनी है, उन पर डंडे बरसाने हैं। और इसके यानी ये जुमले उनके सिर्फ ये थे, रियासत ने शहरियों की खिदमत करनी है। अब मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं कि भाई इसका दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जनाब तशद्दुद किया जा रहा है, और कहा इसके लिए इदारों का होना जरूरी है, इदारों को तक़वीत देना आइन की तरजीह है और हमारे लिए जरूरी है कि आइन के तहत इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम सब का एक फ़र्ज़ है कि अवाम की खिदमत करें, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत का काम है, जिसका निफाज रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी हुकूक क्या हैं? बुनियादी हुकूक ये हैं कि आप
जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आपके घर कोई बगैर इजाज़त नहीं घुस सकता, आपके घर से कोई लूटमार नहीं कर सकता, आपके घर को तोड़फोड़ नहीं कर सकता, आपके खिलाफ जाली मुकदमात नहीं कर सकता। आपको एक के बाद एक मुकदमे बनाकर गिरफ्तारी, कभी उसमें गिरफ्तारी, ये नहीं हो सकता। हत्ता कि अब वुकला, मैंने खुद देखा, इंतजार पंजोटा साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अब तो ये हो गया कि अदालत के बाहर नाका लगा दिया गया कि इससे पहले कि कोई अंदर जाए उसको वहीं से गिरफ्तार कर लो। यानी अदालत तक रसाई, उन्होंने कहा हम ये हाईकोर्ट में मामला उठाएंगे, अदालत तक रसाई ना हो सके। और अभी लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर यह है कि 2:15 बजे इमरान खान साहब कल बुलाया गया। उन्होंने कहा जी 2:15 का मतलब 2:15 इंतजार नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी एक खबर सामने आई। तो ये जो कह रहे हैं जी लाडला और फलां, ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जितने लाडले सिस्टम के ये लोग रहे हैं जो आज हुकूमत में हैं, कभी नहीं थे। एतजाज़ हसन साहब भी यही कहते हैं, ये हमेशा लाडले रहे हैं। अच्छा जी, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत का काम है, जबकि निफाज रियासत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को महफूज रखा है, लेकिन अवाम को भी देखना चाहिए कि ये क्या अंदाज, जिस अंदाज में अदालत पेश होते हैं। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कानून अदालत की इज्जत जरूरी है, अदलिया को आइन के मुताबिक फैसले करने हैं, अदलिया केस की नौइयत देखकर आगे बढ़ती है, हमें सच्चाई और दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जहां कानून पलट जाए वहां हम मुदाखलत करते और केस देखते हैं। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, कौन से सवाल अहम है और कौन से नहीं। हमें चाहिए कि वीडियो लिंक की सहूलत को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, लोग इस पर भी बड़ी बात कर रहे हैं कि देखें कि कानून को पलटा जाता है, यही जिस तरह इलेक्शन नहीं हो रहे थे, फिर वीडियो लिंक की सहूलत को इस्तेमाल किया जाए। ये बात बड़ी अहम है। अब इमरान खान साहब भी बात करते हैं जी वीडियो लिंक का क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता, जब उन पर कातलान हमले के मुल्जिम के जरिए के लिए हो सकता है, उनकी पेशियां क्यों जरूरी हैं, खुद आना क्यों जरूरी है, वीडियो लिंक का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीफ जस्टिस साहब तो शायद कोयटा गए हुए थे, तो उस तनाज़ुर में कह रहे हैं कि उनको कोयटा से इस्लामाबाद आना लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होता है। ये बात बहरहाल चीफ जस्टिस का कहना था कि बलूचिस्तान के लोग अच्छे और मेहनती हैं, तशवीश है कि क्यों ये सूबा तरक्की नहीं करता। अदलिया का मकसद है यहाँ कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया बलूचिस्तान में आकर इंसाफ फराम करेगी, मगर आपने ताउन करना है इस सारे अमल में जिसका दखल है। इन सब को कानून और तरक्की का रास्ता बताएंगे। यह भी कहा कि मुझे एहसास है कि कोयटा से इस्लामाबाद जाना कितना मुश्किल है, यह फ़ज़ाई सफ़र तो अब इस्तेदाद से बाहर है। हर साल केसेस की तादाद बढ़ रही है, ताहम इस साल केसेस नहीं बढ़े हैं। कानून की पासदारी अच्छे तरक्की इस्लामी माशरों की निशानी है। कानून और उसूल की बात सामने लाएं तो हम ज़रूर सुनेंगे। दुआ है अल्लाह अदलिया को मज़ीद मजबूत करें ताकि हम इंसाफ की खिदमत कर सकें। और 8 अगस्त 2016 बड़ा सानिया था जिसमें वकला ने बड़ी कुर्बानी दी, हमें इनकी कुर्बानियों पर नाज है। अब ये जो तादाद कम हुई है सुप्रीम कोर्ट में केसेस की, ये एक फैक्ट है, और इसमें बेंचेस का काम, मैनेजमेंट बेहतर हुई है। और ये जो हुकूमत चाह रही थी कि जी कोई अब दोबारा वो जो बेंच हैं वो कोई हमारी मर्जी के बने, ये जजेस हों, ये जजेस ना हों, इनको निकाला जाए, वो भी दरख्वास्तें। तो अब फरमाइशें अगर ये पूरी करने लगें तो शायद सुप्रीम कोर्ट के मामलात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे चलाने। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने जो बात की है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। अब देखते हैं कि पहले तो बड़ा कहा गया था जी मुज़ाकरात शहबाज शरीफ की तरफ से, फिर इमरान खान ने कहा जी बातचीत करने को तैयार हैं, इलेक्शंस पर बात करें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो अब बातचीत बढ़ाई जाती है, नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि अब तो हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी और बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब फवाद चौधरी कह रहे हैं तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये हमें जानबूझकर दिखाना चाह रहे हैं कि जी फौज और हमें कोई इख्तिलाफ है, आमने सामने लाना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम तो ये है कि जी किरदार अदा किया जाए कि इलेक्शन जो आइन और कानून है उसकी तरफ जाने के लिए किरदार अदा किया जाए। एक और मामला मुझे शहबाज शरीफ साहब से याद आ गया कि पता नहीं उनको किसने मशवरा दिया इस पर ट्वीट करने का, कि एक ऑडियो लीक हुई साकिब निसार साहब की और एक और साहब की। तो उसमें अब कहा गया हो बड़ी ऑडियो, बड़े हामी जो हैं पीडीएम के वो शेयर कर रहे हैं। तो जब आप ऑडियो सुने तो पता लगता है कि वो किसी को बुरा भला कह रहे हैं कि जी ये देखिए मेरे खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा, और ये साकिब निसार कह रहे हैं और तो साहब कहते हैं जी मेरी जरूरत तो बताएं, हाँ नहीं बताऊँगा, और ये सब बातें हैं। उसमें अब कहा यह गया है कि उन्होंने मरियम नवाज साहब को गाली दी है, एक जानवर का जो नाम लेकर वो गाली दी है, और तो वो मरियम नवाज साहबा को दी है। और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा है जी ये बड़ी बुरी बात है, अपनी गुफ्तगू में फ़ोन में तो गाली नहीं देनी चाहिए थी मरियम नवाज साहबा को। तो भाई किसने कहा था आप उनकी ऑडियो लीक करें? इंसान सर पकड़ लेता है, ज़ाती उनकी ऑडियो है, नहीं देनी चाहिए किसी को गाली। मगर अगर आप अपनी ऑडियोज़ लीक कर दें
तो आप पता नहीं इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को क्या कुछ कहते होंगे। आप तो टीवी पर बैठकर लाइव वो कुछ कह देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, जो गालियों से निकले अल्फाज हैं, तो जाती अपनी गुफ्तगू में पता नहीं क्या कहते होंगे। तो वो ऑडियो लीक भी उल्टी पड़ गई है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। ऑडियो खेलते हैं, ऐसे लगता है कि जब रात बैठते हैं किसी मनसूबा साजी के लिए तो कोई और मनसूबा समझ नहीं आता, कहते हैं ऑडियो लीक करा दो। ऑडियो तो कोई लीक करे, कोई तो होगी, चलो करें, इस तरफ तो ध्यान हो ताकि कोई आटे की बात ना करे, ताकि कोई इनके झूठ ना पकड़े, ताकि कोई ना बात करे कि ये किस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि पता चल सके आप लोग जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो खबरें हैं, इनके बारे में आपकी क्या सोच है, ज्यादातर लोग क्या राय रखते हैं। अल्लाह हाफिज।